स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट आपको दे रखा है x इज लेस देन माइनस वाई, और फिर उसके बाद बोल रखा है कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो क्या किया है, दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरी इन इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अगर पूरी इन इक्वेशन को नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल साइन चेंज हो रखा है। ठीक है, माइनस एक्स ग्रेटर देन हो गया वाई, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड पे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब कब चेंज हो जाती है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में दे रखा है -5 x इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, ये सेकंड पार्ट बोल रखा है। अगर मैं देखूं तो मैंने दोनों साइड नेगेटिव साइन से डिवाइड किया -5 से, तभी ये x आया होगा। तो जब मैंने -5 से डिवाइड किया इधर भी और इधर भी, तो यहाँ तो x बचा, है ना, यहाँ तो x बचा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या आ गया -3। लेकिन अगर आप अगर सेकंड पार्ट में देखोगे तो सेकंड पार्ट में साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रखी है, चेंज नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। थर्ड पे आते हैं। अगर थर्ड वाला पार्ट में देखूं, आपको मैं थर्ड वाला पार्ट दिखाता हूं। तो थर्ड वाले पार्ट में बोल रखा है कि 2x, यहाँ पे दे रखा है 2x इज लेस देन इक्वल टू -7, और दोनों साइड क्या किया है, -4 से डिवाइड किया है। अब जैसे ही -4 से आप डिवाइड करते हो, मतलब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो इन इक्वेशन को, तो आपको पता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो 2x डिवाइडेड बाई -4, यहाँ पे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये -7 बाय -4 हो जाएगा। क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किया, बिल्कुल चेंज की है, तो आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है 7 इज ग्रेटर देन 5। अब 7 इज ग्रेटर देन 5, तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करते हो पूरी इन इक्वेशन को 1/5, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो रखा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ऐसे देखो कि जैसे कि ये नंबर है 7, ठीक है, और ये नंबर है 5, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 चला गया 1 से मल्टीप्लाई होने, 5 चला गया इधर से, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया, वहाँ यहाँ पे 1 ही बचा, 1/5 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये साइन यहीं पे रहा, और ये 1/7। तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल किया, तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी 1/5 देखो ग्रेटर आ गया, और बिल्कुल यहाँ पे 1/5 ग्रेटर ही आ रहा है यहाँ पे इस पार्ट में, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जब भी आप नंबर को रेसिप्रोकल करते हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल ये जो पार्ट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिया और ये भी बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ए बी सी डी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे। और ये भी बोल दिया कि सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अच्छी बात है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है दैट ए इज़ लेस देन बी, अच्छी बात है, ए इज़ लेस देन बी। अब क्या किया, देन दोनों साइड क्या किया, सी माइनस कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जब आप दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे बिल्कुल चेंज नहीं आता, और बिल्कुल चेंज नहीं किया है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे अगर मैं देखूं तो सेकंड पे बोल रखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, अच्छी बात है। फिर दोनों साइड क्या किया, सी प्लस कर दिया। अब सी रियल नंबर है, आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से। ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से, इन इक्वेशन पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं फर्क पड़ा है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे क्या बोला है, क्योंकि बच्चे इसको डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट अच्छा है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी ट्रू है। थर्ड पे आते हैं।
अब थर्ड बोल रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अच्छी बात है, ए इज़ लेस देन बी, देन ए को मल्टीप्लाई किया सी से और बी को मल्टीप्लाई किया सी से। अब सी तो रियल नंबर है, हो सकता है नेगेटिव नंबर भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो, मुझे नहीं पता। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। अब जैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज किया, आप एक बात बताओ, साइन ऑफ मुझे कैसे पता कि सी पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव? हो सकता है पॉजिटिव नंबर है ना। अगर मैं बोलूँ 3 इज़ लेस देन 4 और मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव नंबर से, तो एक बार तो 3 इंटू 3 और 4 इंटू 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो 9 लेस देन 12। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सी तो रियल नंबर है। और अगर मैंने बोला 3 को अगर मैं रियल नंबर -3 से अब मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो -9 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि -12 इज़ ग्रेटर देन -9? नहीं लिख सकता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो ये बात तो यहाँ पे क्या बोला कि लेस देन है, अब ग्रेटर देन हो जाएगा। भाई कैसे कैसे हो सकता है कि सी नेगेटिव नंबर है तो ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर सी पॉजिटिव नंबर है तो थोड़ी ना चेंज होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप बोल नहीं सकते हो कि ये लेस देन आएगा ग्रेटर आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आप नहीं बता सकते, आपने कोई आप फॉर्मली नहीं लिख सकते कि ग्रेटर देन, हो सकता है लेस देन भी हो जाए, वो सी की वैल्यू डिफाइन करेगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी। आपने क्या किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, फॉल्स। आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपको सी नहीं पता, सी रियल नंबर है। सी रियल नंबर है तो हो सकता है नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आएगी, सीधा सीधा आपकी सेम रह जाएगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में ये बोल रहा है कि a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी। ठीक है, ये बोल रखा है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है देन a प्लस डी, इस d को इधर ले आए, इस d को इधर ले आया, माइनस डी प्लस डी हो गया, और माइनस सी को उधर ले गए तो b प्लस सी हो गया। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप नेगेटिव नंबर ऐड या डिवाइड कुछ भी करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपका बिल्कुल ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन ए माइनस सी। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को लेकिन चेंज कर दिया। अब जैसे ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुई, आप नेगेटिव, आप कोई भी नंबर माइनस कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर कर दिया, पहले लेस देन था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय। तो थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो देखो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे देन सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट आपको दिखाऊं तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो रखा है 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18, ये गिवन है। 2x इधर जाएगा तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 18 माइनस 3। यहाँ से 3x आया लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो पहली जो इनइक्वालिटी सॉल्व होके आई वो आई x इज लेस देन इक्वल टू 5। बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट फर्स्ट वाले का क्या होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो 5 के इक्वल है और 5 से छोटी है और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे आके रुक जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा।
अब ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर मैं सेकंड पार्ट आपको दिखाऊं तो सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है 3x माइनस 2 लेस देन 19 माइनस 4x। माइनस 4x इधर गया तो 3x प्लस 4x हो गया तो 7x हो गया, और ये लेस देन माइनस 2 इधर गया तो 21 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 3। अब लेस देन 3 लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? देखो 3 से छोटी वैल्यू और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा आपका 1 एंड 2। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है एंड ये सेकंड पार्ट का आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स सॉल्व। 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। देखो रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होता है जो एक लार्जेस्ट सेट होता है, या आप बोल सकते हो सुपर सेट है, और जो सॉल्यूशन सेट होता है वो सबसेट होता है रिप्लेसमेंट सेट का। मतलब जो सॉल्यूशन सेट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो रिप्लेसमेंट सेट से आते हैं। अब देखो रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर का दे रखा है, तो जो भी इन इक्वेशन सॉल्व होके आएगी तो x की वो वैल्यूज जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वो सारी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? रिप्लेसमेंट सेट से आएंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट छोटा सेट होता है। यू कैन से दैट सॉल्यूशन सेट इज अ सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कराऊं तो x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11 है, तो यहाँ से x की पहली वैल्यू आ गई 11 माइनस 7 विच इज़ 4। तो जो सॉल्यूशन सेट आएगा पहले वाले का, तो देखो रिप्लेसमेंट सेट मतलब रिप्लेसमेंट सेट मीन्स x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, है ना। होल नंबर से ही आपको इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो x की वैल्यू लेस देन 4 है लेकिन x बिलोंग्स टू होल नंबर, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन सेट विल बी आपकी वैल्यू 0 होल नंबर 1 2 3 एंड देन क्योंकि इक्वल टू 4 है तो 4 तक जाएगी। तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो ये सॉल्यूशन सेट आएगा आपका फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको सेकंड पार्ट सॉल्व कराऊं तो सेकंड पार्ट में बोल रखा है 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 8। तो 1 उधर चला गया तो 3x विल बी 9। तो x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो गया? 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बोल रहा है कि सेट ऑफ होल नंबर्स, सो x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आप बोलोगे सर 3 से बड़ा होल नंबर तो पहला 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, और ये चलता रहेगा एंड देन दिस विल बी द सेकंड आंसर पार्ट सेकंड। ठीक है, 4 5 6 7 इनफाइनाइट ऑफ होल नंबर्स जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपको थर्ड पार्ट कराऊं तो थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रखा है। थर्ड पार्ट में बोल रखा है 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5। तो 8 उधर गया तो माइनस एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 5 माइनस 8 विच इज़ -3। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा बोथ साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x इज स्मॉलर देन 3। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा? 0 1 एंड देन 2, क्योंकि यही होल नंबर्स बनेंगे 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये 3 नंबर आएंगे, अपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 3 होंगे थर्ड वाले में। अब अगर मैं फोर्थ पार्ट करवाऊँ आपको, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो फोर्थ पार्ट आपको कह रहा है 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो 7 उधर चला गया तो -3x कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 -7, राइट। तो यहाँ से -3x कितना आ गया? ग्रेटर देन यहाँ से -14 -15/2, राइट। अब क्योंकि -3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड करूंगा बोथ साइड -3 से, और जैसे ही -3 से डिवाइड किया साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। -15/2 डिवाइडेड बाई -3 तो कितना हो जाएगा? 5/2। और 5/2 कितना होता है? अगर मैं डेसिमल में देखूं तो 5/2 होता है 2.5। मतलब आपकी वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि 2.5 हो या 2.5 से छोटी हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? अब होल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है x, तो 2.5 तो ले नहीं सकते, 2 होगा नेक्स्ट होल नंबर, फिर उसके बाद 1 होगा और फिर 0 होगा। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 0 1 2 बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर 0 1 2 3 4, एंड देन फिर सेकंड पार्ट का आपका 4 5 6 7,
थर्ड पार्ट का 0 1 2 एंड फोर्थ में जो फोर्थ में आंसर आया वो भी 0 1 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। द इन इक्वेशन 3 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12। तो अगर इस इन इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो पहले तो इन इक्वेशन लिख लो 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है x - 12 एंड गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो रिप्लेसमेंट सेट आपको नेचुरल नंबर का दे रखा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं x को इधर ले आऊँगा तो -2x ये -x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 उधर गया तो -12 -3 हो जाएगा, राइट। अब ये क्या हो गया -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 हो गया। बोथ साइड -3 से डिवाइड करूँगा, जैसे ही बोथ साइड -3 से डिवाइड किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और अगर -3 से इधर डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आएगा? अगर मैं आपसे सॉल्यूशन सेट पूछूं तो सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा दैट विल बी 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 5, क्योंकि 5 तक इक्वल टू 5 है तो 5 तक आपको लेना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। If 25 - 4x is less than equal to 16, find the smallest value of x when x is a real number and the smallest value of x when x is an integer। तो पहली बात तो इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 - 4x इज लेस देन इक्वल टू 16 दे रखा है। 25 को उधर ले जाओ तो -4x आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 16 - 25, ठीक है। तो -4x कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू -9। बोथ साइड -4 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड -4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने इन इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई और ये वैल्यू आ गई 9/4। 9/4 मतलब x इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डेसिमल में ले आऊँ तो 2.25 आ गया। अब x की वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 2.25 है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आप देखो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है व्हेन x इज ए रियल नंबर। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू देखो 2.25 से तो बहुत सारी वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन x इक्वल्स टू जो पहला नंबर होगा वो 2.25 ही होगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 2.25। ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज भी होंगी x की, 2.26 2.261 2.259999, ठीक है, क्योंकि जितने भी रियल इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, लेकिन आपसे सबसे छोटी वैल्यू पूछिए। अब सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट पे बोला है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। अब 2.25 से जैसे ही 2.25 इंटीजर तो है नहीं, आगे बढ़ोगे तो इंटीजर ढूंढोगे तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इंटीजर बोला है और इंटीजर क्या होता है? डेसिमल में नहीं होता है। इंटीजर जो होगा 2.25 से बड़ा जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो 3 होगा, इसलिए सेकंड का आंसर 3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। If the replacement set is the set of real numbers, means x belongs to real numbers. Solve -4x greater than equal to -16 and 8 - 3x less than equal to 20। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सुपर सेट होता है, या आप ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन सेट जो होता है वो रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है। मतलब सब जो भी सॉल्यूशन सेट में वैल्यूज आ रही होंगी वो रिप्लेसमेंट सेट से आ रही होंगी, या ये बोल सकते हो कि सॉल्यूशन सेट की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रिप्लेसमेंट सेट में होगी। तो रिप्लेसमेंट सेट का सिंपल सा मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अभी यहाँ पे सॉरी x बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर दे रखा है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे x रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब मेरे को इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन, रियल नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये वाली कंडीशन जो भी आएगी इन इक्वेशन से, वो दोनों सेटिस्फाई होकर मेरी सॉल्यूशन सेट बनता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले पार्ट को। तो पहला पार्ट मेरे को बोल रहा है -4x, बहुत आसान है, ग्रेटर देन इक्वल टू -16। आपको पता है नेगेटिव साइन है, मुझे यहाँ पे x अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? -4 से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही -4 से डिवाइड किया तो x साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई एंड x इज ग्रेटर देन कितना आ गया? 4। x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। अच्छा, x इज लेस देन इक्वल टू 4, बट यहाँ पे बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑल्सो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो, 4 से तो छोटी बहुत सारे रियल नंबर होंगे और उसको मैं
रोस्टर फॉर्म में भी नहीं दिखा सकता, सेट के रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकता। सेट का रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अगर मुझे एक्स की कोई वैल्यू दिखानी है सेट में तो ये होता है रोस्टर फॉर्म, जहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3 4 जितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मैं एलिमेंट्स बताता हूँ। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा सकता हूँ कि जो x की वैल्यू 4 से छोटी हो और x बिलोंग्स टू रियल नंबर? आप बोलोगे सर ऐसे तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे और आप ये रोस्टर फॉर्म में शो ही नहीं कर सकते। कोई बोलेगा सर मैं ऐसे तो दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे भी तो सर मैं लिख सकता हूँ, 4 से छोटी है ना, तो सर 4 कॉमा 3 कॉमा 2 और फिर डैश 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 डैश। अरे अगर आप ऐसा दिखाओगे तो आपने बहुत सारी वैल्यू मिस कर दी। 4 और 3 के बीच में 3.999, 3.899, 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, वो तो आपने छोड़ ही दिए। आपने तो 4 के बाद सीधा 3 लिखा, 3 के बाद 2 लिखा, आप तो सीधा इंटीजर्स में बात कर रहे हो, है ना। बट ऐसा थोड़ी ना, इंटीजर्स थोड़ी ना होते हैं, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं रियल नंबर्स में, 4 से छोटे में तो, है ना, या रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में तो इसको दिखाना मुश्किल है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जो सेट होता है उसको नोट करने के लिए या आपको दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और होता है दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसका दिखाऊंगा सॉल्यूशन सेट। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अगर मेरे को सॉल्यूशन सेट दिखाना है तो मैं सॉल्यूशन सेट ऐसे दिखाऊंगा, x इज, ये दो डॉट सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, x 4 से छोटा है, इन इक्वेशन को लिखूंगा, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसमें ये सारी बातें कवर हो गई, सारी वैल्यूज आ गई। x एक ऐसा लीडिंग एलिमेंट है और x एक ऐसा वेरिएबल है जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड में भी सेम चीज़ होगा, सेकंड को भी सॉल्व करते हैं। तो सेकंड को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं सेकंड को सॉल्व करूँ तो 8 माइनस 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ से 8 इधर जाएगा तो माइनस 3x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू माइनस प्लस 12 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोथ साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया। अब जैसे ही -3 से डिवाइड किया बोथ साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो -3 यहाँ पे -3 जाके क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -4, इस बार जो इन इक्वेशन आई वो आई। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसा बनेगा, अब इसको भी नहीं दिखा सकता क्योंकि -4 से तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, राइट। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकता हूँ बिकॉज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर्स, क्योंकि ये मेरी कंडीशन थी रिप्लेसमेंट सेट की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 माइनस 2x इज लेस देन 5.5 माइनस 5/3x वेयर x इज एन इंटीजर। तो इन इक्वेशन है मेरे पास, इन इक्वेशन गिवन है, इस इन इक्वेशन को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस इन इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 5 माइनस 2x दे रखा है लेस देन 5.5 माइनस 5/3x, यही गिवन है मेरे पास, यही गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, x वाली टर्म एक जगह ले आओ तो ये -2x हो गया प्लस 5/3x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया 5.5, ये 5 को इधर ले आओ तो ये -5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -6x प्लस 5x अपॉन 3 आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या होता गया 11/2 -5, ठीक है। यहाँ पे -x/3 आ गया और यहाँ पे लेस देन कितना आ गया, 2 5 10, तो ये हो गया 1/2। मतलब x इक्वल्स टू आ गया, अगर मैं देखूँ तो x इज -3/2, राइट। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, जैसे कि मान लो, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पे अगर देखो अभी मेरी वैल्यू क्या आई थी -x, मैं 3 को उधर लेके गया तो मेरी वैल्यू आई 3/2, राइट। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 3/2। अब देखो ये -x है, मुझे तो x चाहिए, x के लिए मुझे नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से पूरी इन इक्वेशन को, या -1 से डिवाइड कर दो। तो माइनस, जब भी हम नेगेटिव नंबर से इन इक्वेशन को डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो देखो माइनस माइनस तो x हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x हो गया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई और ये वैल्यू 3/2 भी तो मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो -3/2 हो गया। मतलब x की वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन -3/2 है। अब x की ग्रेटर वैल्यू 3/2, अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो ये -1.5 होता है, राइट। अब देखो मेरे से क्या बोला है, मेरे से ये इनइक्वेशन भी सेटिस्फाई करवा रहा है और मेरे से ये भी बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या, एन इंटीजर, इंटीजर पे आ गया, x बिलोंग्स टू, z लिख लो या i लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर, मुझे एक बात बताओ, -1.5 के बाद -1.5 से बड़ा होना चाहिए, तो -1.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी इंटीजर में, तो आप बोलोगे सर -1 होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। -2 पे मत चले जाना, -2 छोटी वैल्यू है। आपसे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1.5 और -1.5 से देखो 1.5 से बड़ा तो -1.6 भी होता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, ठीक है। -1.6 तो सॉरी -1.4 होता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, या -1. क्या बोल सकते हो आप 49, वो भी ग्रेटर होता है, ठीक है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब जैसे ही इंटीजर पे आप मूव करोगे तो -1.5 के बाद जो बड़ा वैल्यू इंटीजर आता है वो क्या आता है, -1 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आंसर था मेरे 8th क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x for which 2x minus 1 is less than equal to 9 minus x and x belongs to whole number। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2x, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 2x minus 2 लेस देन इक्वल टू 9 minus x, ठीक है। अब जैसे ही इसको सॉल्व किया, ये x को इधर ले आओ तो ये हो गया 3x, ये 2 उधर गया तो कितना हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है, 9 + 2 11, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 11/3। अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 3 पॉइंट, क्योंकि 3 3 9 होता है, 203.666, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं देख रहा हूँ x बिलोंग्स टू होल नंबर, मेरे से होल नंबर बोल रहा है और लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है x की, जस्ट छोटी होल नंबर, जो होल नंबर होगा, क्योंकि 3 से वैल्यू तो बोल रहा है कि 3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए और x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आप बोलोगे सर पहली वैल्यू होगी 3, फिर होगी 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0 एंड देन यही सॉल्यूशन सेट बनेगा। लेकिन आपसे पता है कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे ये वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो x इक्वल्स टू 3 विल बी माई आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।